अस्सलामुअलैकुम। आज की हम वीडियो में डैट स्कॉलरशिप जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सन 2025 में जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एप्लीकेशन स्टेप्स होंगे और बेनिफिट्स लाइक स्टाइपेंड और जो कवरेज होगी, तमाम हम उसको डिस्कस करेंगे कि डैट स्कॉलरशिप एक्चुअली है क्या और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है और उसमें एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा और उसमें एप्लीकेशन की जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो क्या होंगे, हमारी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए और तमाम इसमें जो प्रोसेस होगा और मंथली कवरेज होगी स्टाइपेंड पे, ये तमाम हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डैट स्कॉलरशिप है क्या और कौन एलिजिबल है। डैट स्कॉलरशिप एक्चुअली जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ये शॉर्ट टर्म रिसर्च और मास्टर्स डिग्री के लिए, पीएचडी डिग्री के लिए ये जो है जर्मनी में इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप जो है ना प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इंडियन स्टूडेंट के लिए क्या इनने क्राइटेरिया रखा है। और ये इंडियन स्टूडेंट के लिए ओपन है और इसमें इंडियन स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए और पीएचडी लेवल के लिए। 85% मार्क्स चाहिए और बैचलर डिग्री चाहिए मास्टर्स डिग्री के लिए इंटर करने के लिए। ठीक है, और अगर सीजीपीए की बात करें तो मेरे पास इंफॉर्मेशन लिखी है इंडियन स्टूडेंट के लिए वो 8.5 लिखी हुई है। तो पाकिस्तान में तो 4 पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होती है, तो उसमें सम स्कॉलरशिप जो वो मांग रहे होते हैं वो 3.4, 3.2, 3.0 से ऊपर कुछ जो है वो इंस्टीट्यूशन और स्कॉलरशिप इंटर्नशिप में वर्क एक्सपीरियंस भी वो जो है ना रिक्वायर्ड होगा, स्पेशली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च ग्रांट्स। ठीक है, और अब हम लैंग्वेज की बात करें कि जैसे कि आइल्स और टोफल और आईबीटी जर्मन प्रोफिशिएंसी जो है वो 6 बैंड से लेके 6.5 और टोफल जो है वो इसमें 80 लिखा हुआ है और आईबीटी जर्मन प्रोफिशिएंसी B1+ अगर रिक्वायर्ड हो तो। ये जी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। अब हम आते हैं जी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ। पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए सिमिलर वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 4 इयर्स जो है वो बैचलर डिग्री फॉर मास्टर्स के लिए होनी चाहिए कि मास्टर्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 4 इयर्स की आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जो है वो आपकी थ्रू आउट परसेंटेज पीछे सही हो। तो कुछ जो है ना प्रोग्राम्स में जैसे कि रिसर्च है उसमें 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस भी में भी वो रिक्वायर्ड हो, तो वो आपने अपने प्रोग्राम के हिसाब से देख लेना है। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में सेम वही है कि आइल्स 6.6 बैंड है और टोफल जो है वो 80 है, आईबीटी जर्मन B1 प्रोफिशिएंसी इंग्लिश जो है वो होती है अगर रिक्वायर्ड हो, तो कुछ में भी रिक्वायर्ड ना भी हो। ठीक है, सेकंड आता है जी प्रोग्राम की टाइप्स क्या हैं और डेडलाइन क्या है। जुलाई जो है जी वो विंटर जो सितंबर अक्टूबर इनटेक है ना, उसकी जो डेडलाइन अप्लाई करने के लिए वो जुलाई के एंड तक है। ठीक है, और जो दूसरी स्प्रिंग इनटेक है वो जो मार्च अप्रैल नेक्स्ट तक जाएगी, वो उसकी लास्ट जो डेडलाइन है दिसंबर सन 2025 और जनवरी सन 2026 तक है। ये आपका आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी डेडलाइन क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि किस जगह जाके आपने अपनी सारी डेडलाइन चेक कर लेनी है। अब हम आते हैं जी कि हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें ऐड एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, यूरोपास का एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपने सीवी बनानी है और उसके मुताबिक जो है वो उसमें अपने साइन भी कर देने हैं और वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, 2 to 3 लेटर्स आपको रिकमेंडेशन आपके पास होने ज़रूरी हैं अगर रिक्वायर्ड हो तो वो आप ताकि सबमिट टाइमली कर दें। वो लेटर हेड पैड जो होता है वो उस पर हों, प्रॉपर सिग्नेचर और स्टैम्प हुए हों। ठीक है, और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़, ठीक है, वो जो है वो सर्टिफाइड ट्रांसलेशंस इफ़ नीडेड, अगर वो ट्रांसलेट करके सबमिट करने हो तो भी, और मोस्टली इंग्लिश में होते हैं तो वो आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और फिर इसमें आ गया प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जैसे कि आइल्स, टोफल या फिर जर्मन लैंग्वेज कुछ भी अगर रिक्वायर्ड हो तो। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड।
वो जो है हेल्थ इंश्योरेंस और अकोमोडेशन प्रूफ जो है वो वीज़ा के लिए चाहिए, आपको एम्बेसी गाइड कर देगी। जब एम्बेसी से करस्पॉन्डेंस करेंगे और यूनिवर्सिटी से, तो आपको इसमें मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी कि आपको चाहिए या क्या नहीं चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ आते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं, और जिसमें CV और ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गए, वर्क एक्सपीरियंस का हो गया। पोर्टल जो होगा ना, डैट का पोर्टल है स्कॉलरशिप का, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उस पर ऑनलाइन ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है, उसके थ्रू अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड्स रिव्यू बाय कमेटीज़। आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो कमेटीज़ रिव्यू करती हैं आपके एकेडमिक रिकॉर्ड की बुनियाद पे, क्वालिटी जो आपकी एजुकेशन में परसेंटेज थ्रू आउट रही होती है। ठीक है, अब आपने इंतज़ार करना है जी, मुझे जो है वो लेटर आ जाए, अवार्ड लेटर। ठीक है, इसमें स्कॉलरशिप कवरेज एंड स्टाइपेंड जो है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए मास्टर्स डिग्री के लिए वो 750 से 934 यूरो पर मंथ है, और PhD रिसर्च के लिए 1000 से लेकर 1300 यूरो पर मंथ है। रिसर्च ग्रांट्स ऑफन 1300 यूरो पर मंथ है, प्लस अलाउंसेस हैं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर वही है कि एडिशनल बेनिफिट्स, हेल्थ एक्सीडेंट लाइबिलिटी इंश्योरेंस और ट्रैवल अलाउंस आपको इसमें मिलेगा। पॉसिबल रेंट सब्सिडी, जो आप जहाँ पे रह रहे होंगे वो आपको उसमें सब्सिडी दी जाएगी। कि मतलब इसमें एक और चीज़ है कि फैमिली अलाउंस भी आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए दी जाएगा। मे भी आपका स्पाउस या आपका कोई बच्चा वगैरह साथ जाता है छोटा, तो वो इसको भी अकोमोडेट करेंगे। रिसर्च अलाउंस आफ्टर 6 मंथ फॉर डॉक्टरल ग्रांट्स, अगर डॉक्टरल उसमें जाते हैं रिसर्च अलाउंस मिलेगा आपको 6 माह के लिए। 6 माह के बाद 460 यूरो पर मंथ। और फंडिंग फॉर जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज एंड टेस्ट रीइंबर्समेंट, अगर आप जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं तो उसके लिए आपको फंडिंग मिलेगी और टेस्ट रीइंबर्समेंट होंगी। ठीक है जी, और बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मज़ीद अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बेहतर ये रहेगा कि आप कमेंट की बजाय अगर आप डायरेक्ट डैट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएं, उस पे जाके सारी खुद रिसर्च करें। मेरा काम था आपको एक गाइडलाइन देना, एक न्यूज़ देना, एक आप ताकि आपको एक पता चल जाए कि कौन सी स्कॉलरशिप इस टाइम आई भी है और उसका क्या मेन ओवरव्यू जो है वो लुक देना। तो आप जो है मज़ीद जाके उस पर वेबसाइट पे जाएं और रिसर्च करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी स्कॉलरशिप मिलती रहें और मुझे सपोर्ट मिलेगी आपकी। और मज़ीद ये कि नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।